हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के न्यूरल टिश्यू, न्यूरोगिलियल सेल्स और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके क्या है ब्रीफ में जो हमने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन 20 क्वेश्चंस के अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर हम जितने ऑल PYQs आए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और डायग्राम बेस भी इसके अंदर इंक्लूड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो सभी क्वेश्चंस होंगे वे सभी NCERT से फ्रेम किए गए होंगे। आपको एक भी क्वेश्चन से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो NCERT बेस ना हो। टिपिकली नीट से ऊपर हम नहीं जाएंगे, नीट लेवल पर ही हम बात करेंगे। अब शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट बेस्ड अपॉन न्यूरल टिश्यू। तो हमने थ्योरी पोर्शन में आपको डिस्कस किया है, जो न्यूरल टिश्यू होता है इसमें से 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर से। तो जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को। तो हमें पता है कि हमें न्यूरल टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोगिलियल सेल्स देखने को मिलती है जो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी न्यूरॉन को। और ये न्यूरोगिलियल सेल्स कैसी होती है, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। और जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है हमारी, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, न्यूरोगिलियल सेल्स मेक्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। नो, जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो क्या बनाती है, मोर देन हाफ, मींस मोर देन 50%। जो मोर देन 50% है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो न्यूरल टिश्यू होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस और चेंजिंग कंडीशंस को। यस, दिस इज ट्रू। द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हेन न्यूरॉन इज suitably stimulated and electric disturbance is generated which swiftly travels with along its plasma membrane. Yes, this is also true. जो ये होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपक के उसके साथ ट्रेवल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूरोलेमा। और इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस क्यों जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमें चार्ज में, जो हमारा चार्ज है उसमें डिस्टरबेंस हमें देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलता है, जैसे हम एग्जांपल्स के तौर पर आपको बताएं, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर कैसे सोडियम, 3 सोडियम, उसके अंदर सोडियम का कैसे ट्रांसफर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ये हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो ये ऑप्शंस भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। द बेस्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पर लिखा है जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो हाफ वॉल्यूम्स बनाती है, बट ऐसा नहीं है। जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो मोर देन 50% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर यह कह रहा है, जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो कितना % वॉल्यूम बनाती है किसी न्यूरल टिश्यू का। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है, न्यूरोगिलियल सेल्स कैसी होती है, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। क्यों होती है नॉन एक्साइटेबल सेल, क्योंकि ये सपोर्ट एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसे प्रोवाइड करती है, न्यूरल टिश्यू को। न्यूरल टिश्यू को सपोर्ट एंड नरिशमेंट ये प्रोवाइड करती है। और कितना वॉल्यूम बनाती है ये, मोर देन 50%। तो आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन 50%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नो क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर न्यूरोग्लियल सेल्स। जो हमें न्यूरल टिश्यू के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल्स देखने को मिलते हैं उसके बेस पर हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। अब बताना है कि न्यूरोग्लियल सेल्स का कौन सा फीचर्स इसके अंदर से नहीं है। पहला दे रखा है न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। यस दिस इज ट्रू। जो न्यूरोग्लियल सेल से प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये क्या है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है। और एक्साइटेबल सेल्स के अंदर, एक्साइटेबल के अंदर कौन आते हैं, जैसा हमारा एक्सोन हो गया, एक्सोन, सेल बॉडी, निसल ग्रेन्यूल्स आते हैं इसके अंदर में डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं। और ये कह रहा है इट मेक्स अप मोर देन 50%, मेक्स अप मोर देन 50%। यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। अब ऑप्शन नंबर सी गिवन है हमें, व्हेन द सेल इज suitably stimulated एन इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली अलोंग इट्स साइटोप्लाज्म। तो ये किसके साथ कह रहा है, ये साइटोप्लाज्म के साथ कह रहा है मूव करता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये किसके साथ ट्रेवल करता है, अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके साथ मूव करता है, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मूव करता है, जिसे बोलते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा बोलते हैं इसे, इसके साथ मिलकर चलने को। और ये क्या कह रहा है, दिस इज ए ब्रेन सेल्स। यस दिस इज ट्रू, ब्रेन सेल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 साइटोप्लाज्म दे रखा है, बट होना क्या चाहिए था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए ऑप्शन सी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 1999 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है इसका किससे एसोसिएटेड है। आपको पता है कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो ब्रेन से एसोसिएटेड है, ब्रेन से एसोसिएटेड है, और ये मोर देन 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मोर देन 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है किसी न्यूरल टिश्यू के। हमारी बॉडी के अंदर ये मोर देन 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अगर हम बात करें कार्डियक टिश्यू के अंदर हमें कौन सी सेल देखने को मिलती है, हार्ट के अंदर देखने को मिलती है हमें। जैसे यहां पे न्यूरोग्लियल सेल्स है तो वहां कौन सी है, इंटरकैलेटेड डिस्क हमें वहां पर देखने को मिलती है, जंक्शंस देखने को मिलता है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ऐसा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, अगर यहां पे ऐसा न्यूरोग्लियल सेल्स है तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिडन है, जो वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जंक्शंस देखने को मिलते हैं हमें, इंटरकैलेटेड डिस्क जंक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि नेबरिंग सेल्स के अंदर इजीली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नो क्वेश्चन नंबर 5 के बात करते हैं हम। ये कह रहा है कि जो एफरेंट प्रोसेस होता है न्यूरॉन के अंदर, वो एफरेंट प्रोसेस को हम किस टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। हमें पता है कि जो एफरेंट प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम डेंड्राइट्स, इसे बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। और मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे न्यूरॉन के अंदर वो कैसे प्रोसेस करती है। सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के अंदर आती है, डेंड्राइट्स के अंदर आती है इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स के बाद हमारी इंफॉर्मेशन कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, डेंड्राइट्स के बाद हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाती है सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर ये इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर कर दी जाती है और यहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। सेल बॉडी के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, सेल बॉडी के बाद हमारी इंफॉर्मेशन एक्सोन में ट्रांसफर कर दी जाती है। और एक्सोन के बाद हमारी इंफॉर्मेशन कहां जाती है, एक्सोन एंड पर। इसका जो टर्मिनल होता है, एक्सोन का जो एंड होता है, ट्रिगर एंड होता है, वहां पर इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर कर दी जाती है। यहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइनेप्टिक नोब देखने को मिलते हैं। जो साइनेप्टिक नोब है
वो देखने को मिलते हैं। अब साइनेप्टिक नोब के बाद हमारी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर कर दी जाती है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कर दी जाती है। साइनेप्टिक वेसिकल्स के बाद न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हम इसे रिलीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कि जो एफरेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है वो एफरेंट प्रोसेस हमें कहां देखने को मिलता है, जो इंफॉर्मेशन को लेके आता है, इंफॉर्मेशन को लेके आता है वो है डेंड्राइट्स। इंफॉर्मेशन को जो लेके आता है वो है डेंड्राइट्स, और इंफॉर्मेशन को जो इफरेंट जो दूसरे मसल्स के अंदर जो ट्रांसफर करता है वो न्यूरॉन, वो क्या है हमारा, वो है साइनेप्टिक नोब के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू से रिलीज करता है। तो एक्सोन, साइटोन और निसल ग्रेन्यूल्स ही हमारे आंसर नहीं होंगे। एफरेंट की बात कर रहा है तो डेंड्राइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वान सेल से हमारी, वो स्वान सेल हमें कहां देखने को मिलती है। जो स्वान सेल्स होती है हमारी वे एक्सोन में देखने को मिलती है, हमें एक्सोन के अराउंड हमें देखने को मिलती है। और ये स्वान सेल क्या बनाती है, ये स्वान सेल माइलिनेटेड शीथ को बनाती है, ये माइलिनेटेड शीथ को फॉर्म करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वान सेल्स, और इसका डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये डेंड्राइट्स है जो इंफॉर्मेशन को लेके आता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कहां चली जाती है, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर हमें निसल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, यहां पर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी, जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वो कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सबसे पहले डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद इंफॉर्मेशन कहां पहुंच गई हमारी, साइटोन के अंदर। सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन है। और इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन है कहां है, वो एक्सोन में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये क्या है हमारा, लॉन्ग जो फाइबर हमें देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं हम एक्सोन। और ये क्या करता है, यहां पर हमें स्वान सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये स्वान सेल क्या होती है, ये क्या है हमारी स्वान सेल। ये स्वान सेल क्या बनाती है, ये माइलिन शीथ बनाती है अपने दोनों, और ये क्या करती है अपने दोनों साइड्स में क्या बना रही है, माइलिन शीथ का ये फॉर्मेशन कर रही है। और ये माइलिन शीथ, जहां पर हमें माइलिन शीथ देखने को नहीं मिलती है, उसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, नोड ऑफ रेनवियर देखने को मिलता है। यहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं है। क्या होता है कि जो ये माइलिन शीथ का होती है, ये हमने बताया कि जो माइलिन शीथ होती है इनके बीच में जो हमें एक बात और, स्वान सेल नॉन माइलिनेटेड शीथ के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद इंफॉर्मेशन हमारी एक्सोन टर्मिनल साइनेप्टिक नोब पर ये क्या होती है, पहुंच जाती है। और ये साइनेप्टिक नोब के बाद साइनेप्टिक वेसाइकल्स, साइनेप्टिक नोब के बाद साइनेप्टिक वेसाइकल्स, और इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इसे हम रिलीज कर देते हैं। डिटेल से हम कहां पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। हमने आपको यहां पर बेसिक आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने भी आपको डायग्राम के अंदर समझा दिया है कि जो जंक्शंस होता है स्वान सेल्स के बीच में, उस जंक्शंस को हम क्या कहते हैं, उस जंक्शंस को बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनेवर। नोड ऑफ रेनेवर बोलते हैं हम इसको। न्यूरोलेमा क्या होता है, जब न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जब न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रेवल्स करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम न्यूरोलेमा। साइनेप्स ये क्या होते हैं, साइनेप्स हमारे एक प्रकार के सिग्नल्स होते हैं हमारे। और डेंड्रॉन्स क्या है, जो इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। कौन सी नर्वस टिश्यू की यूनिट है। तो नर्वस टिश्यू की यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारी न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू की यूनिट होती है न्यूरॉन। और इसके अंदर हमें क्या है, ये एक्सोन, डेंड्राइट्स, माइलिनेटेड शीथ्स, ये सब हमें क्या है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये सब इसके क्या है, पार्ट है। तो हमारी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है जो माइलिन शीथ होती है, वो लेयर होती है जो, ये किसकी कवरिंग होती है।
तो आपको पता है बच्चों, जो माइलिन शीथ होती है हमारी, ये किसकी कवरिंग होती है? ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं उनकी कवरिंग होती है ये मसल फाइबर्स इन वर्टिब्रेट्स। और इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है हमारा स्वान सेल्स। जो स्वान सेल्स होती है हमारी, वो इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। नर्व फाइबर इन नर्व फाइबर इन वर्टिब्रेट, मस्कुलर फाइबर्स में नहीं होता। क्या होता है? नर्व फाइबर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो फॉर्मेशन होता है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। नर्व एम्ब्रियो इन इंसेक्ट, नो। ये चिक एम्ब्रियो, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्व फाइबर इन वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर। अब ये कह रहा है कि जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है हमें कहां देखने को मिलती है? जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है फाउंड अमंग द न्यूरॉन आर कॉल्ड। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है वो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसके अंदर से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है हमारी, वो होती है स्वान सेल्स एंड न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरोगिलियल सेल्स भी एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स है और स्वान सेल भी नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। क्योंकि क्या करती है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये किसे? न्यूरल टिश्यू को। और इसका इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में इनका कोई खास रोल नहीं होता है। जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं वे क्या होते हैं? वे होते हैं हमारे एक्सोन निसल बॉडीज ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे एक्साइटेबल, नॉन एक्साइटेबल की बात कर रहा है, पर ये तो जो नॉन एक्साइटेबल्स होते हैं वो है स्वान सेल एंड न्यूरोगिलियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर। अब ये कह रहा है कि नोड ऑफ रेनेवियर हमें कहां देखने को मिलता है? जो नोड ऑफ रेनेवियर है हमें कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं हमारे, वहां पर हमें देखने को मिलता है नोड ऑफ रेनेवियर। और जहां पर 2 माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बीच में क्या होता है? हमें नोड ऑफ रेनेवियर देखने को मिलता है। और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, यहां पर हमें स्वान सेल देखने को नहीं मिलती है। यहां पे क्या होता है? जो स्वान सेल्स है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। और जो ये स्वान सेल्स होती है ये ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर को बनाते हैं। तो इसलिए नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर तो हमारा नहीं हो सकता। और इन दोनों स्वान सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर। नोड ऑफ रेनेवियर। बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल, नन ऑफ एबो नॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज सेल कैन नॉट रिपेयर। कौन सी डैमेज सेल को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारी लिवर सेल्स होती है, हार्ट और किडनी की जो सेल्स होती है, उन्हें डैमेज होने पर हम रिपेयर कर सकते हैं। बट जो हमारी नर्व सेल होती है इन्हें हम डैमेज करने पर, ये डैमेज हो जाने पर इन्हें हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये फैक्चुअल है, आप इसे याद रखना है आपको। जो नर्व सेल है डैमेज होने पर रिपेयर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि जो माइलिन शीथ होता है वो कवरिंग होती है किसकी? जो माइलिन शीथ होती है हमारी वो कवरिंग होती है एक्सोन की। एक्सोन ऑफ न्यूरॉन्स, जो एक्सोन के जो न्यूरॉन के जो एक्सोन्स होते हैं उनकी कवरिंग हमें देखने को मिलती है। मसल टिश्यू, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या होती है? ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है जो, क्लास्ट मीन्स होता है किसी चीज को इंगल्फ करने वाला, इंगल्फ या डाइजेस्ट करने वाला। ओस्टियो मीन्स, ओस्टियो होता है जो ओस्टियोब्लास्ट हमें सेल देखने को मिलती है। इनको इंगल्फ करने वाली जो सेल्स होती है उन्हें ओस्टियोक्लास्ट सेल हम कहते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट जो बोन का फॉर्मेशन करती है सेल्स, जो बोन का फॉर्मेशन
करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, जो बोन का फॉर्मेशन करती है उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट सेल हम कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, मसल टिश्यू ब्लड सेल्स नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि जो जंक्शंस होता है दो नर्व फाइबर के बीच में हमें जो जंक्शंस देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दो नर्व फाइबर के बीच में जो जंक्शंस हमें देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम साइनैप्स। जंक्शन जॉइंट्स नो, कांस्टेंट ब्रिज नो। तो आंसर हो गया हमारा साइनैप्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ रही है। नो क्वेश्चन नंबर 16 ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये सबसे पहले हमें बताना है ए देखना है। ए क्या है हमारा, ए है हमारा सेल बॉडी, सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी सेल बॉडी, सभी के अंदर सेल बॉडी है, तो अभी सभी ऑप्शन हमारे रेस में है। सेकंड बी क्या दिया है हमें, बी गिवन है हमें निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स, तो ये भी सब में दे रखा है निसल ग्रेन्यूल्स निसल बॉडीज, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा डेंड्राइट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, डेंड्राइट्स। इसके अंदर न्यूक्लियस दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। इसमें दे रखा है नेकेड पोर्शन ऑफ एक्सोन, ये भी गलत हो गया हमारा। नेकेड पोर्शन ऑफ एक्सोन्स नो, तो सी क्या है हमारा, डेंड्राइट्स। आंसर हमारा आ चुका है, बट अभी हम डी ई एफ जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डी क्या है हमारा, डी हमारा है न्यूक्लियस, डी हमारा है न्यूक्लियस। ई क्या है हमारा, ई है हमारा नेकेड पोर्शन ऑफ एक्सोन। और एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा माइलिन शीथ, एफ क्या है हमारा, माइलिन शीथ। और जहां पर माइलिन शीथ हमें देखने को नहीं मिल रही है उस पोर्शन को बोल रहे हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। ये क्या है हमारा, नोड ऑफ रेनवियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये हमारा। ये कह रहा है कि जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं हमारे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, इसके अंदर हमें नोड ऑफ रेनवियर देखने को नहीं मिलता है। यस दिस इज ट्रू। तो एजर्सन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये कह रहा है, इसका जो रीजन दे रहा है ये कह रहा है दिस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ निजल बॉडीज ऑफ इन नोड ऑफ रेनवियर। नो, इसके अंदर निजल बॉडीज नहीं होती है, इस वजह से यहां पर नोड ऑफ रेनवियर एब्सेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर हमें स्वान सेल्स एब्सेंट देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें जो स्वान सेल्स होती है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो स्वान सेल्स होती है हमारी, वो ही किसका फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन करती है जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड सेल्स होती है हमारी, नर्व फाइबर होते हैं, स्वान सेल उसका फॉर्मेशन करती है। तो बट यहां पर नॉन माइलिनेटेड की बात करी है और ये कह रहा है निजल बॉडीज, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर स्वान सेल नहीं होती है, ये इसका रीजन है। तो हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। और एजर्सन हमारा क्या है, ट्रू है, और रीजन हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है हमें, एजर्सन दे रखा है जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है एक्साइटेबल सेल्स होती है। एक्साइटेबल नो, न्यूरोगिलियल सेल्स तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो कैसी सेल है ये, नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। तो एजर्सन हमारा क्या हो गया, गलत। रीजन की बात करते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट द मोर देन हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या कह रहा है, जो न्यूरोगिलियल सेल्स होती है वो मोर देन 50% वॉल्यूम को जो ऑक्यूपाई करती है, मोर देन 50% जो वॉल्यूम है उसे बनाती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एजर्सन हमारा गलत है, और जो रीजन है हमारा, वो रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन से एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, व्हेन ए न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड ए इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट। ये कह रहा है जब न्यूरॉन को हम सुटेबली स्टिमुलेट करते हैं, कोई यहां पर हमें कोई सिग्नल्स आता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, चार्ज के बीच में चार्ज में डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। तो क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है किसके साथ ट्रेवल करता है, ये न्यूरॉन
किसके साथ ट्रेवल करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रेवल करता है। और इसे क्या बोलते हैं, इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरोलेमा। इस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। अब जो हमें चॉइसेस गिवन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साइटोसोल एज वेल एज साइटोप्लाज्म, नो, नॉट पॉसिबल। निसल ग्रेन्यूल्स एंड निसल बॉडीज क्या होती है, ये होती है एक्साइटेबल सेल्स होती है, ये एक्साइटेबल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक्साइटेबल पार्ट होते हैं उसके न्यूरॉन्स के। तो ये ऑप्शंस भी हमारा नहीं हो सकता। ये कह रहा है किसके साथ ट्रेवल करती है, तो वो होती है हमारी न्यूरोलेमा। क्या होती है, न्यूरोलेमा होती है, न्यूरोलेमा बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ट्रेवल करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमें गिवन है स्वान सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, नो, नॉट पॉसिबल, नेवर। इसमें क्या होता है, नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है। हमें मैच करना है, हमें चार ऑप्शंस, हमें चार ABCD दिए हुए 1 2 3 4 दिया है, हमें इसमें मैच करना है। तो पहला दे रखा है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है हमें कहां देखने को मिलती है, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ये हमें कार्टिलेज के अंदर देखने को मिलती है। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हमें कहां देखने को मिलती है, ये हमें कार्टिलेज के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक क्या है, पार्ट है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें बोन देखने को मिलती है, बोन, यहां पर हमें ब्लड देखने को मिलता है। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें तीसरा देखने को मिलता है कार्टिलेज। और जो कार्टिलेज को फॉर्मेशन करती है जो सेल्स होती है उसे हम कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का हमारा जो चॉइसेस दे रखी है हमें गिवन से, तो ये हो जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क हमें कहां देखने को मिलती है, ये जंक्शंस होता है बिटवीन द नेबरिंग सेल्स के बीच में, जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल्स में इजीली ट्रांसफर कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियक टिश्यू। और जो मास्ट सेल होती है हमारी, ये मास्ट सेल हमें कहां देखने को मिलती है, ये मास्ट सेल हमें देखने को मिलती है एरियोलर टिश्यू के अंदर। जो कि एरियोलर टिश्यू क्या है हमारा, एरियोलर टिश्यू हमारा एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू क्या है हमारा, एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ऑप्शन अब हमारा बचा केवल न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स की हम बहुत बार इस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, मोर देन 50% वॉल्यूम किसी टिश्यू का, जो न्यूरल टिश्यू का, ये ऑक्यूपाई करती है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। और क्या करती है न्यूरोग्लियल सेल्स हमारी, जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूरल टिश्यू। तो हमारा चॉइस अब हमारे क्या हो गए, ए का हमारा आ गया 3, ए का हमारा 4 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बी क्या है हमारा, बी इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यह है कार्डियक टिश्यू। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें ये मास्ट सेल। तो मास्ट सेल क्या हो गया हमारा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ऑप्शन नंबर डी में जो हमें न्यूरोग्लियल सेल्स है वो हो जाएगा हमारा न्यूरल टिश्यू। ये हमारा इसका आंसर होगा। और हमारा अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने 20 क्वेश्चंस न्यूरल टिश्यू के ऊपर, जो इसके अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स दी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, हमने आपको इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो PYQ थे, एजर्सन, रीजन, मैच द कॉलम एंड स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड थे। तो थैंक यू बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, 25 या 30 क्वेश्चंस जितने भी उससे फ्रेम हो सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हमारी एक अभी वो इसकी जो लेक्चर सीरीज है, इसका थ्योरी पोर्शन सीरीज है, वो भी चल रहा है। हम उसमें आपको थ्योरी डिस्कस करते हैं और उस थ्योरी से रिलेटेड ही हम यहाँ पर 25 to 30 क्वेश्चंस, डिमांड उस टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक की किस प्रकार का वो टॉपिक है, किसी में 20, 25, 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं।
तो थैंक यू बच्चों, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।